नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेयर के हमारे एजुकेशनल चैनल पर। मैं छोटे लाल आपकी सेवा में। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं संघवाद। क्या है संघवाद? तो संघवाद को समझने से पूर्व हम यह समझ लेते हैं, पहले यह जान लेते हैं कि संघ क्या है। संघ क्या है? तो संघ जो है दो अर्थों में जो यूज होता है, एक है फेडरल और दूसरा संघ यूनियन। तो फेडरल का मतलब ये है कि फेडरल में सभी जो है स्वतंत्र होते हैं। मतलब इसे संगठन कैसे संघ कैसा होता है कि जो कुछ देश होते हैं वो किसी संधि समझौते के तहत एक संघ बनाते हैं। उन देशों का अपना अपना फ्लैग होगा, अपना अपना झंडा होगा, अपना राष्ट्रगान होगा, सारी चीजें अलग अलग होंगी, लेकिन मुद्रा एक होगी। ऐसे जो है कि संघ बन जाता है। और दूसरा चीज है यूनियन। यूनियन में क्या है कि यूनियन में जो संघ होंगे, जो सम्मिलित होंगे, उनका अलग से अपना कोई पहचान नहीं होगा। अलग से उनकी अपनी पहचान नहीं होगी। उनका झंडा अलग से हो, राष्ट्रगान अलग से हो, ऐसा नहीं होगा। फेडरल में क्या होता है कि जब भी संधि या समझौता टूट जाएगा, फेडरल यानी यह संघ फेडरल प्रकार का जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन यूनियन में एक बार आप आ गए तो आप निकल नहीं सकते हैं। कुछ जो है फेडरल जो है महत्वपूर्ण है वो हम देख लेते हैं। जैसे यूएसए और यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यह संघ जो है जो समझौते के तहत आए हैं, जिसमें से यूएसएसआर अब नहीं है, समाप्त हो गया। क्योंकि उनकी शर्तें जो थी, जो संधियों के तहत उन लोगों ने समझौता किया था, उनको पूरा करने में रूस नाकाम रहा और 1991 में यूएसएसआर समाप्त हो गया, टूट गया। 15 देश अलग अलग हो गए। हाँ, यूएसए है, हाँ, इसमें भी अधिकार है फेडरल के तहत कि जब चाहेंगे तब अलग अलग हो जाएंगे। समझ लीजिए ऐसी बात है ये कि जैसे कोई दीवार जो है गारे मिट्टी से जोड़ दी गई है और जरा सा भी उस पर भार पड़ा, झटका लगा तो धड़धड़ा कर सब बिखर जाता है, गिर जाता है। लेकिन यूनियन क्या है? यूनियन में क्या है कि विधिवत जो है छड़ सरिया गिट्टी बालू सीमेंट से विधिवत जो है बना हुआ ये मंजिला है, इमारत है, जो कि आसानी से टूटने वाला नहीं है, गिरने वाला नहीं है। तो हमारे देश में यूनियन व्यवस्था अपनाई गई है, फेडरल व्यवस्था नहीं अपनाई गई है। कहा गया ना कि यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। कहीं भी कंट्री शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऐसा जो यूनियन है, तो यूनियन में एक बार आ जाने के बाद आप यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं। ये तो हो गई संघ के बारे में चर्चा। ठीक, अब संघवाद क्या है, यहाँ कुछ और देख लेते हैं। जैसे कैरेबियाई संघ है, नाइजीरियन संघ है, जिनका संघ में रहना या न रहना कोई मतलब नहीं, नहीं उन देशों का कोई मतलब रह गया, उनका भी कोई अर्थ नहीं बचा। तो हमारे देश में यूनियन व्यवस्था अपनाई गई है। हाँ, अब जो है फेडरल में, जो फेडरल के तहत होता है, फेडरल में क्या होता है कि फेडरल में
सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का जो बंटवारा है ये स्पष्ट तौर पर होता है। मतलब चाहे व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, किसी के काम में कोई भी हस्तक्षेप जरा भी नहीं कर सकता है। सब अपने अपने जगह बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। कहने के तो यह बात यूनियन में भी होती है कि सब स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होते हैं, कोई किसी के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन पिछले दरवाजे से हस्तक्षेप हो जाता है, क्योंकि जो सत्ता में रहता है वही न्यायपालिका में न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। उसी के तहत जो है मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल बनता है। तो पिछले दरवाजे से तो दखल अंदाजी हो जाती है, लेकिन फेडरल में ऐसा नहीं हो सकता है। अब फेडरल के तहत जो है तो यहाँ जो है कि स्पष्ट बंटवारा होता है। यूनियन में जो है हम देखते हैं, यूनियन जैसा कि हमारे देश में यूनियन सिस्टम है, यूनियन में क्या होता है समझ लीजिए। संघवाद को की हम चर्चा करते हैं, ध्यान रखिए, और भारत के संदर्भ में करते हैं। तो यहाँ क्या है, शक्तियों का जो बंटवारा है, ठीक, तो अलग अलग कर दिया गया है। मतलब भैया केंद्र सरकार अलग होगी, केंद्र सरकार अलग होगी और राज्य सरकार अलग होगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें अलग अलग होती है। एक सरकार दूसरे सरकार के कार्य क्षेत्र में कोई भी इंटरफियर नहीं करती है। तो किसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अलग अलग होते हैं, अपने अपने नियमानुसार शासन करते, मतलब दोहरी शासन व्यवस्था पाई जाती है यूनियन में। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, संघ सरकार और राज्य सरकार। फेडरल में क्या होता है कि एक केंद्रीय सरकार तो होती है, एक केंद्रीय सरकार तो होती है, इसके बाद उसके जितने भी स्टेट होंगे, यानी जो देश आते हैं फेडरल में, उस स्टेट का दर्जा उनको मिल जाता है। जितने भी स्टेट होंगे, जितने भी राज्य होते हैं, वहाँ केवल गवर्नर नियुक्त होते हैं। जो भी केंद्र से अनुमति होती है उसी के अनुरूप उन्हें चलना होता है, अलग से उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इतनी बात समझ रहे हैं आप? तो केंद्र मतलब यूनियन में क्या होता है कि यहाँ दोहरी शासन व्यवस्था होती है, केंद्र सरकार अलग और राज्य सरकार अलग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इन सब के जो है कि सूची क्या है, प्रक्रिया की, कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करती है, उनके शक्तियों का क्या है बंटवारा, ये नेक्स्ट वीडियो में चर्चा की जाएगी। तब तक जय हिंद।